हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 जब हो रहा था तो कुछ देर के लिए माइक म्यूट हो गया था। तो उन क्वेश्चंस को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ टर्म कितने हो, 2 हो, तो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स अगर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो उसको क्या कह देते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। और ये सभी के सभी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल ही होते हैं। तो बात हो रही है कि हमसे कह रहा है कि बाइनोमियल बताओ जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। तो बाइनोमियल, इसको ही आगे रेस कर देते हैं। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक हमारा हो जाएगा, इसको लिख दो x पावर 35 लिख दो, और प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, +2 लिख दिया। इसी तरीके से मोनोमियल क्या है, ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या हो जाएगा, इसको x पावर 100 लिख दो, x पावर 100, y पावर 100, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ट्राइनोमियल हमसे पूछा नहीं गया है तो इसके बारे में आगे बात नहीं करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना था, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनकी हमें डिग्री फाइंड करना है। तो मैंने कहा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिस टर्म में होती है उतनी ही जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3। इसी तरीके से सेकंड, इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, वेरिएबल ही एक ही है, वाई स्क्वायर लिखा है तो हाईएस्ट पावर 2 हुई। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी, डिग्री 2। ठीक है, पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, एक ही बात है। तो चलिए आगे हम इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस को, या जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, या जीरोस क्या होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए चलिए एक पॉलिनोमियल लिखते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x+4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल को देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है। मैंने लिखा p ब्रैकेट में x लिखा है और एक पॉलिनोमियल लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, तो हम px, gx, fx इन्हीं तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ px की जगह क्या कर सकते थे, gx भी लिख सकते थे, या कुछ और भी लिख सकते थे, fx भी लिख सकते थे। तो ये पॉलिनोमियल हमने लिखा px। x का यहाँ पे क्या मतलब है, x का मतलब ये है कि इस वेरिएबल के, सॉरी, इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्या है, x है। ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर हम क्या करें, इसी पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां अगर हम 1 रख दें तो क्या होगा, तो देखिए 5 × 1³ माइनस 2 × 1² प्लस 3 × 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 2 इज 5, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 10, सॉरी एट x इक्वल टू 1 क्या आ गई, 10 आ गई। इसी तरीके से अगर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकालें, p -1 निकालें तो तब क्या होगा, 5 × -1³ -2 × -1² प्लस 3 × -1 प्लस 4।
तो यहाँ से हो जाएगा -1 का क्यूब -1 आएगा, तो -1 इंटू 5 -5, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 इंटू -2 -2, यहाँ से -3 प्लस 4, 5 2 7 3 10, 10 माइनस का 10 है और प्लस का 4 है, तो आएगा रिजल्ट क्या -6। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -1 क्या आ गई, -6 आ गई। तो देखो अगर किसी भी हम इसी तरीके से कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे मैं एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं, मैंने पॉलिनोमियल लिखा px बराबर x² - 4, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं, x की जगह मैं 2 पुट कर दूं, तो क्या होगा 2² - 4, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4 -4 इक्वल टू 0। यानी हमने देखा इस पॉलिनोमियल में अगर हमने x की जगह पे 2 पुट कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई क्या, 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 2 है देयरफॉर 2 इज अ रूट, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं 0। तो 2 इज अ रूट और 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। तो आगे चलते हैं, आगे कैसे इसको फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे तो हमने चेक किया कि 2 पे 2 पुट करने पे 0 आ गया, तो हमने कहा 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए फाइंड कैसे करते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर हमने कोई वैल्यू पुट की उस वेरिएबल की जगह पे और अगर हमें 0 मिल गया तो वो वैल्यू क्या हो गई, वो हमारा रूट हो गया या 0 हो गया पॉलिनोमियल का। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, p2 बराबर 0 ही तो हो गया। तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल जो भी है हमारा उसको ही हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल में हमने लिखा ax प्लस बी पॉलिनोमियल है, जहाँ पे a कॉमा बी क्या है, आर रियल नंबर्स एंड x इज अ वेरिएबल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a और b क्या है, a और b रियल नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है, और जो x है हमारा यही क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हम px को क्या करते हैं, सीधा 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि ax प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इससे हम देखेंगे कि x बराबर क्या आएगा, b यहाँ प्लस है तो इधर ट्रांसफर होने के बाद माइनस हो जाएगा, a यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आगे डिवाइड करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हमें 0 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल टू में पुट कर देंगे। तो 0 से इक्वेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वेरिएबल की, वही उस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल एक्चुअल नंबर्स लेके डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा px इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अगर मैं px को 0 के इक्वल टू पुट कर दूं, यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल 0 हो जाए, तो x क्या आ जाएगा, +3, यहाँ आकर -3, 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेगा, यानी x क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -3/2। अब अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह हम -3/2 पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। जैसे यहीं पे अगर हम कहें कि इसी पॉलिनोमियल को क्या -3/2 फाइंड करते हैं, तो 2 इंटू -3/2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखा आपने कि 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को 0 पे इक्वेट कर देते हैं, तो x की जो यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू मिलती है वही उसका 0 हो जाता है, जो हमने यहाँ से वेरीफाई भी कर लिया। तो अब बात करें यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो आप देखेंगे ये एग्जांपल क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल का था।
x की पावर क्या है 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर हम देख रहे हैं एक के अलावा कोई और जीरो नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर भी x की एक ही वैल्यू मिली थी, यहाँ पर भी देखो x की वैल्यू एक ही आएगी, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 1 होते हैं, उसकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगर हमने कहा, मैंने लिखा था लीनियर पॉलिनोमियल, इसी के साथ में और भी पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो मैंने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल अभी हमने देखा था, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे थे 1। लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है 1, डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी इसमें कितने आ गए 1 ही आया। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में क्या होता है, डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 2। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाते हैं इसमें, नंबर ऑफ जीरो भी 2 ही होते हैं। ऐसे ही क्यूबिक में डिग्री कितनी होगी 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी 3 ही हो गए। इसी तरीके से अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी 5 हो जाएंगे, उससे ज्यादा आ जाएंगे। ये जीरोस और किस तरीके से वर्क करते हैं या इनका और क्या अहमियत होती है, उसको हम आगे के चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतने से ही हमारा काम हो जाता है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px इक्वल टू है, इसको चाहे तो हम करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखा था जो हाई एक्सपोनेंट वाला जो टर्म था, हाई पावर वाला जो टर्म था, वो पहले आता है, तो हम पहले लिख लेते हैं। हालांकि उससे कोई वैल्यू फाइंड करने में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो P0 फाइंड करना है तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। तो P0 क्या आ जाएगा हमारा -4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट करते हैं, यहाँ पर भी सेम वही करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो अगर हम p -1 फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 1 ही होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा -4 आएगा, प्लस 5 इंटू -1 क्या होगा -5 प्लस 3, -4 -5 -9, -9 प्लस 6 3 इज -6। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -1 क्या हो जाती है -6 हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल जो हमारा है इसको नोट नहीं करते हैं, सीधा ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पॉलिनोमियल एट 2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज 10 -4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू -4 इज -16 प्लस 3। तो 10 प्लस 3 इज 13, 13 माइनस 16 क्या हो जाएगा -3। तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 क्या हो जाती है -3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं, इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एट 0, एट 1 एंड एट 2
फाइंड करनी है सभी की। तो P0 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो P0 हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 यानी कि 1। P1 क्या हो जाएगा, गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 बराबर क्या हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0, 1 स्क्वायर इज 1, 1 ही हो जाएगी। इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू P2 एट 2 क्या हो जाएगी, एट 2 हो जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1 इज 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इज 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन पार्ट सेकेंड। तो P0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो 2 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, P0 इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरीके से P1 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, P1 आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 1 एंड माइनस 1 इज 0, 2 प्लस 2 इज 4। इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट p इक्वल टू क्या, 2 क्या होगा, 2 होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2। इसको यहाँ पर देख लेते हैं, शायद यहाँ पे दिखाई ना दे, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, सीधा लिखते हैं 4 ही लिख देते हैं, एंड 2 इंटू 2 स्क्वायर एंड 2, ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 इज 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको P0 फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, P0 इक्वल टू 0 क्यूब यानी कि 0। P1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का क्यूब, 1 क्यूब इज 1, एंड P2 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इज 8। इसी तरीके से आगे चलते हैं इस पॉलिनोमियल की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे हम पॉलिनोमियल क्या दिख रहा है, x माइनस 1 x प्लस 1। यहाँ पे देखने में एक सीधा सीधा नजर आ रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो चाहे तो हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लें और चाहे इसी में वैल्यू पुट कर दें, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वही आने वाला है। तो P0 क्या आएगा, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 और 0 प्लस 1 1, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1। ऐसे ही P1 क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 माइनस 1 इज 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा तो आंसर रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, 0। इसी तरीके से पॉलिनोमियल एट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3। देखो इसी को अगर हम आइडेंटिटी लगाते तब भी देखो यही आता, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता, पी एक्स आ जाता हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से P0 क्या आता, 0 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि माइनस 1। P अगर हम एट 1 फाइंड करते तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इज 0, एंड P एट 2 फाइंड करते तो क्या हो जाता, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो आंसर पे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, आंसर वैसे का वैसा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर इसमें करते हैं तो जो वीडियो की लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं लगता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 और नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो कंटेंट होगा, एक तरीके से इंट्रोडक्शन होगा, वो आपको डिस्कस हो जाएगा। तो तब तक आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।